में बदलाव लाना है, हमारे गली मोहल्ले में बदलाव लाना पड़ेगा, हमारे गाँव में बदलाव लाना पड़ेगा, और तब जाकर हमारा देश एक स्वच्छ देश बन पाएगा। और इसी स्वच्छ देश का सपना होगा, और इसीलिए हमारे देश में स्वच्छता अभियान लॉन्च किया है। हमने देखा कि हम देखते हैं कोई भी सोशल वर्कर है या कोई भी नेता है या कोई भी पार्टी है, हमेशा 2 अक्टूबर बाहर निकलते हैं, सड़कों पे झाड़ू निकालते हैं, और वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहीं तक लाकर छोड़। तो आप सब शिक्षित बच्चे हैं, और अभी सब बाहर देखते हैं कि क्या सेटिस्फैक्ट्री है। जरा उसका रीजन ये था कि मैं चाहती हूँ कि पैड्स जो हम ऑलरेडी यूज करते हैं हमारे लिए उसको हम स्विच करके और मेंस्ट्रुअल कप्स का यूज करें। अब कितने लड़कियां हैं यहाँ पर जो जानती है कि मेंस्ट्रुअल कप्स क्या है, आप हाथ बता। बहुत अच्छी क्वांटिटी है, बेस्ट चीज ये है कि आप इस बारे में जान। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने देखा कि हमारे नवगढ़ में भी हम देखते हैं कि हमारे पास कचरा जो है उसको डिकम्पोज करने का कोई अच्छा साधन नहीं। हम देखते हैं गली मोहल्लों में इतनी कचरा जो है पड़ रहे, पर बारिश के दिनों में हमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही है। और ये सेम सिनेरियो गाँव का है। गाँव में बैग्स को डिकम्पोज करना सबसे मुश्किल था। अगर हम ये देखें कि महिलाएं कपड़े से पैड्स पर आ गई हैं, तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पैड्स कपड़ा तो फिर भी ये था कि हमारे घर में हम जानते थे कि ये कपड़ा है और इसके अंदर कोई केमिकल या कोई परफ्यूम नहीं। लेकिन पैड उससे भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम जानते थे कि इसके अंदर खूबसूरत दिखाने के लिए, खुशबूदार दिखाने के लिए सारे केमिकल्स उसके अंदर यूज किए जाते हैं, और वो केमिकल्स डायरेक्टली हमारे सबसे सेंसिटिव पार्ट को टच करते हैं, और वो भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है इसको। और अगर हम कपड़े पर भी जाते हैं तो ठीक है, एक हद तक वो अच्छा है, तब तक जब तक हम उसको बहुत अच्छा साफ सुथरा रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम कल को जॉब करेंगे, या हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उस कपड़े के ऊपर हमारे दिन का आधा घंटा वेस्ट करें और फिर हम हमारे दूसरे कामों को करें। हमें फिजिकल एक्टिविटीज भी करनी होती है, हमें खेलना भी होता है, तो हम ये सब काम नहीं कर सकते। सो पैड से मेंस्ट्रुअल का बेस्ट इसलिए भी है कि इसके ऊपर कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है आपका। ये अच्छा इसलिए भी है कि हम सब जानते हैं कि पैड के नीचे एक थैली लेयर होगी, वो थैली 200 साल तक मिट्टी में या जहां पे भी हम फेंकेंगे वो वही रहने वाली, वो अर्थ को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तो अब सोचिए कि अपने एक पैड आपका, और वो 200 साल तक उसकी जो पॉलिथीन है वो हमारे अर्थ के ऊपर रहेगी, तो उससे कचरा खत्म कैसे होने वाला है? और हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आने वाला है। हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे उसको फेस कर रहे हैं, क्योंकि जो कचरा आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कई हजारों सालों तक यही रहने वाला है, और हम इस धरती को बर्बाद कर रहे हैं हमारे सुविधा के। तो हम हर गली को जाकर साफ नहीं कर सकते, हर गली को जाकर चमका नहीं सकते, लेकिन हम शुरुआत हमारी खुद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्विच कर सकते हैं कि हम आज के बाद पैड यूज नहीं करेंगे, हम मेथीरियल का यूज करें। मेंस्ट्रुअल का डिकम्पोज किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, और एक ही मेंस्ट्रुअल का 10 साल तक यूज किया जा सकता है। तो अगर हम, मैं आपसे ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो आप आज सीख कर जाएंगे अपने, क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं, मैंने भी बीएड करी है, तो मैं ये मानती हूँ बीएड के कोर्स की सबसे अच्छी चीज होती है कि आप लोगों को अच्छे से सिखा सकते हैं। सो जो आज आप सीख के जा रहे हैं, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ से भी आते हैं, जिस भी गांव से, जिस भी गली से आते हैं, वहां पर भी इस चीज को प्रमोट करें। बट पहले हम खुद उसे यूज करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे अपने ऊपर उसका कि ये एक अच्छा सक्सेसफुल अटेम्प्ट है या नहीं। एज की मैंने देखा, आप सब जानते हैं इसके बारे में, मैं आपको फिर भी कहती हूँ कि यूट्यूब खोलिएगा, आपको हजारों वीडियोस मिलेंगे, कई डॉक्टर्स, कई एनजीओ और कई लड़कियां इसके बारे में इसके एक्सपीरियंस बताते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई रॉकेट साइंस लेकर आई हूँ, अचानक से मैंने कुछ आपको नया बता दिया है। ये बाहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से यूज हो रहा है। तो आपको मेरे शब्दों पे ट्रस्ट नहीं करना है, मैं आपको फिर भी कहूंगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट, आप उनसे पूछिएगा कि हमें ये यूज करना चाहिए। मैंने मीटिंग लॉन्च किया, उससे सबसे पहले मैंने इस चीज को डॉक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट, और उन्होंने इस चीज को एक अच्छा प्रोडक्ट बताया, और मेरे हिसाब से बहुत सारे डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते होंगे कि आप जरूर पे स्विच होना चाहिए। ये आपका खुद का पर्सनल डिसीजन, मैं सिर्फ अवेयरनेस है। आप अवेयर हो रहे हैं, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं वेरी गुड, अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं इट्स नॉट अ बिग डील। आप आज नहीं, आप तो योर मैरिज से यूज कर सकते हैं, प्रेशर प्रोडक्ट नहीं है कि आप इसे यूज, पर मैं चाहती हूँ कि आप इसे यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। क्योंकि मैंने
कई सारी अनमैरिड गर्ल्स को भी इसे यूज करवाया है और उनके बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं। और जो मैरिड वुमेन्स है, जिनके बच्चे हो गए, उन्होंने भी इसे यूज किया और उनके बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं। ये प्रोडक्ट मैं 7 साल से यूज कर रही हूँ, मुझे आज तक इसकी वजह से कभी कोई बीमारी नहीं हुई। और जिन लोगों को इसकी वजह से बीमारियां हो रही थी, जिनको बहुत ज्यादा नौजिया का प्रॉब्लम था, जो बहुत जहमत हो रही थी इसमें, उनकी उस नौजिया पर कंट्रोल करने से बस यूजिंग नेचुरल था। सो हम जानते हैं कि कोई भी बुरी चीज अगर हम हमारी बॉडी में, गंदी चीज हमारी बॉडी में यूज कर दें तो हमें टीएसएस, ठीक है, तो अगर नेचुरल का यूज करते हैं तो टीएसएस में भी एक तरीके से कंट्रोल होता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, 7 साल से मैं यूज कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को इसलिए जागरूक किया है। और मैं आपको बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं इसकी वजह से बहुत समझ करती थी जब तक मैं टाइम आफ्टर आई स्विच टू नेचुरल कप्स, मेरे सारे डिसीजेस गायब हो गए। जो पर्सनल डिसीजेस होते हैं, जो मतलब अपन को गायब खाने नहीं चाहिए, मुझे आफ्टर दैट कभी इन चीजों का सामना नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि आपको एक ट्राई देना चाहिए इस चीज को, आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। और मेरे पास नेचुरल कप्स, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ नेचुरल कप्स जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। सो नेचुरल कप सिलिकॉन, मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना हुआ होता है। जो प्रोडक्ट मैं आपको दे रही हूँ मेरे पास उसका सर्टिफिकेट कि वो एक अच्छा, ये नेचुरल कप्स होते हैं और ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। बेसिकली जैसे आपको अपनी वजाइना के अंदर तरीके से फोल्ड करके और इसे इंसर्ट करना होता है, ठीक है। और आपको इसका जो थ्रेड है ना, इसको बाहर, ये इतना थ्रेड ही बाहर रहेगा, ठीक है। जब आपको लगे कि 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, तो आपको इसे रिमूव करना चाहिए। इसी तरीके से इसको ऐसे प्रेस करोगे और इसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। फिर आप इसे वॉश करोगे और फिर से अपने वजाइना में इंसर्ट कर। अब जो बच्चे साइंस से, मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये क्वेश्चन होगा, लेकिन जिन लोगों का साइंस सब्जेक्ट नहीं है वो ये ना सोचे कि हमारी बॉडी में गुम हो जाएगा। ये हमारी बॉडी में गुम नहीं हो सकता, क्योंकि वजाइना के ऊपर सर्विक्स होता है और सर्विक्स बहुत क्लोज होता है, तो वो गुम नहीं हो सकता हमारी बॉडी में, ठीक है। दूसरा, इसको आफ्टर 5 डेज, जैसे आपको समझना होगा कि जो बच्चे होते हैं छोटे, हम उन्हें फीड करवाते हैं बॉटल से, तो वो निपल्स होते हैं एग्जैक्टली उसी मटेरियल। तो जब उनको हम दूध से फीड करवा रहे हैं, बच्चों को इससे कोई डिजीज नहीं हो रहा, तो हमें भी इससे कोई डिजीज नहीं। तो जब हम बच्चों को फीड करवाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे गर्म पानी में स्टेरिलाइज करते हैं। सेम प्रोसेस हमें इसके लिए करने की 5 दिन के बाद जब हमारे पीरियड्स चले जाए तो हमें इसे गर्म पानी में डाल के स्टेरिलाइज करते हैं और फिर इसे किसी अच्छे बैग में डाल के रख देते हैं। और जब हमें नेक्स्ट पीरियड्स आएंगे हमें फिर से इसी यूज करना है और इसे हम 10 साल तक यूज करें। अब इसको प्रोडक्ट को यूज करना कब बंद करना है, जब अगर आपको लगे कि अब ये काम नहीं कर रहा है, ये लीक हो रहा है, या फिर हम इसको इंसर्ट करते हैं तो ये खुलता नहीं है, इसका मतलब अब ये खराब हो चुका है। लेकिन मैं खुद बता रही हूँ कि मैंने जो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल कप खरीदा था आज 7 साल पहले तक, मैं आज भी वही मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही हूँ और वो अभी तक चल रहा है, मैंने उसे भी नहीं खरीदा, ठीक है। सो अगर अगर आप किसी पुअर लेडी को इसके बारे में अवेयर कर दो, या अगर आप सोचते हो कि मैं भी सोशल कॉज कर दूंगी, मुझे भी डोनेट कर, तो एक मेंस्ट्रुअल कप अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो 250 रुपीज का। अगर आप किसी गरीब औरत को देखते हो जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर होता है, और आप मुझे 250 रुपए का ये प्रोडक्ट दे दो, आप उसको 10 साल में कम से कम 10-20 हजार रुपए की उसको एक तरीके से गिफ्ट कर रहे हो कि उसको अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आप एक बहुत अच्छा कॉज कर रहे हो। तो मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे मैं आपको ये नेचुरल कप्स दे रही हूँ, आप भी आगे जाकर के जब आपको लगे कि हमें कोई सोशल कॉज करना है, तो आप इस तरीके का सोशल कॉज कीजिए, लोगों के बारे में अवेयर कराइए। क्योंकि मेरा ये प्लान है कि मैं नवजगढ़ को किसी दिन पैड फ्री दूँ। नवजगढ़ की में इतनी सारी लड़कियां है, कितनी सारी बच्चियां हैं, सोचिए अगर वो एक पीरियड के अंदर आराम से 10 पैड यूज करती है एक लड़की, ये लाखों लड़कियां अगर पैड यूज करना बंद कर दें, सोचिए कितना प्लास्टिक प्रोडक्शन वेस्ट जो हम कर रहे हैं वो कितना कम हो जाए। तो जो हम कहते हैं ना गो ग्रीन, मेक ग्रीन इंडिया, ये यहाँ से शुरू होगा। सो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ। और दूसरा, मेरे पास एक एक्सपीरियंस बच्चा है आपकी आखिरी कॉलेज से, तो मैं प्लीज कुछ पिछले 3 सालों से यूज कर रही है और ये एक्सपीरियंसेस भी बहुत अलग है। आपको बताना चाहूंगी कि ये सबसे छोटा साइज है मेंस्ट्रुअल कप का, जैसे स्मॉल साइज है, एक मीडियम आता है और एक लार्ज आता है। स्मॉल साइज इज मेंट फॉर गर्ल्स और मीडियम साइज इज मेंट फॉर जिनका ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है,
और या फिर जिनके बच्चे नहीं हुए वो मीडियम साइज यूज करते हैं, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो लार्ज साइज यूज करते हैं। लेकिन कुछ लड़कियों की बॉडी अलग होती है, ठीक है, हमारा जो सर्विक्स है वो अलग अलग साइज का होता है। तो कुछ लड़कियां स्मॉल साइज उनको सूट नहीं होता है, उनको लार्ज साइज सूट होता है क्योंकि सर्विक्स बड़ा है, सर्विक्स बड़ा है तो उनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये लूज रह रहा है, इस वजह से उन्हें लार्ज साइज लिया। तो मैं आपको ये कहूंगी कि ये मेंस्ट्रुअल कप मैं आपको दूंगी, अगर आपको ये नहीं लग रहा है और आपको लग रहा है नहीं हो रहा है मुझे सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको दूसरे प्रोडक्ट्स को ट्राई करना, 3 साइजेस को आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट फेल जाता है तो, लेकिन एक बार आप एक सही साइज पर आ जाओगे तो आप लोग, मैं इस चीज की गारंटी दूंगी कि एक बार जो मेंस्ट्रुअल कप यूज करता है वो दोबारा कभी पैटर्न, इस चीज की मैं सो अभी मैं बातों को स्मॉल से इन्होंने शुरू करा और फिर बाद में ये लार्ज में जाके इन्होंने इसको एंड अप किया और इनकी एक्सपीरियंसेस ये बताएंगे तो शायद आप लोग स्टूडेंट टू स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि सभी को यूज करना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत जरूरी है कि आपको ज्यादा टाइम लगे इसको इंसर्ट करने में और फिर निकालने में। मुझे भी बहुत टाइम लगता है, मतलब आधा घंटा लग सकता है स्टार्टिंग में, मतलब 3-4 महीने, मतलब आपके 3-4 महीने में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आप लोग 7 मिनट लगेंगे इसको इंसर्ट करने और निकालने में। और साइज वाला है कि मैंने फर्स्ट टाइम जब यूज किया स्मॉल साइज यूज किया था और उसमें मेरा लीक होता था, इवन वो फटना है वो भी। तो डिपेंड करता है आपकी सर्विक्स पे। अगर आपकी सर्विक्स साइज अलग है तो आपके हो सकता है कि ये मीडियम या फिर लार्ज आपको करे। कि बहुत अच्छा जो है रिजल्ट। आप में से कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो क्रिएट करो, बस क्वेश्चन तो नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन कोई क्वेश्चन या वो भी फाइन है, क्वेश्चन है तो आप जाके सर्च कर सकते हो। एंड क्वेश्चन एंड साइज का है हमारा जो वजाइनल ओपनिंग है, हमें उसको वजाइनल ओपनिंग कहते हैं, इस तरीके का एक फोल्ड बना, और बाकी बहुत सारे फोल्ड होते हैं, आप उनको सर्च करोगे आपको और फोल्ड मिल जाएंगे, सबसे कंफर्टेबल फोल्ड, ठीक है, सबसे इजी फोल्ड। और ये फोल्ड बना करके मान लीजिए आपकी वजाइनल ओपनिंग, ठीक है, आपने एक कोना पकड़ा और इसको अपनी वजाइनल ओपनिंग के अंदर ढूंढा। आपको एक पता ही है हमारा जो वजाइनल ओपनिंग है सबसे सॉफ्ट पार्ट है हमारी बॉडी, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई शेप एंड साइज है, इसकी कोई शेप एंड साइज नहीं, ठीक है। तो आपने इसको डाला और ये अंदर जाके इसको इंसर्ट करना है। अब आपकी बॉडी के बाहर ही इतना सा थ्रेड है, ठीक है, अब ये अंदर जाके खुल गया। कई बार होता है ये खुलता नहीं, तो ये प्रोसेस खुलता नहीं है तो फिर क्या होगा, हमें लीकेज होगा। तो हमें चेक कैसे करना है, हम लोग ऐसे फिंगर को ऐसे फोल्ड करके देखेंगे कि खुला है। अगर आपको महसूस होता है कि अच्छा ये गोल गोल है, ये नहीं, ये खुल गया है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरीके से है, इस तरीके से रह गया है ये, ठीक है, तो इसका मतलब आपने उंगली फेरी और आपको महसूस हुआ कि यहाँ पे गैप है, तो मतलब ये खुला नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको नीचे से प्रेस करोगे, आप नीचे से प्रेस करोगे तो हवा इसके अंदर आ जाएगी और ये खुल जाएगा, ठीक है। ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, पहली बार दूसरी बार आपको बहुत अटेम्प्ट्स लग सकते हैं, बट वंस आप प्रो हो जाओगे इसमें तो कोई बहुत कुछ है नहीं। सो एक बार ये हो गया, आपने करा, ब्लड इसमें इकट्ठा होगा, ठीक है, और फिर आप इसको निकालोगे तो वापस आप इसको एक प्रेस करोगे और यूं एक नीचे से फोल्ड होगा, ये अपने आप बहुत स्लिपली निकल जाएगा क्योंकि इस टाइम में हमें बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज भी होता है, तो वो लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसके बहुत सारे फोल्ड होते हैं, एक फोल्ड ये वाला फोल्ड भी होता है, ठीक है, इस फोल्ड से भी हो सकता है, बट आई सजेस्ट ये फोल्ड सबसे बेस्ट है, सबसे इजी, सबसे कन्वीनियंट। और अब मान लीजिए कि आप ये सोचिए कि कई बार होता है कि थ्रेड आपको मिला नहीं, ऊपर चला गया, आपको क्या करना है, स्क्वाट बैठना है, ठीक है, उड़ू बैठना है और आपको हल्का सा प्रेस करना है हमारी बॉडी को और फिर ये नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये कहीं जाने वाला नहीं, हमारी बॉडी में कभी गुम नहीं होने वाला है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन?